अगर कल सुबह इंडिया से रिजर्वेशन हट जाए तो क्या आईआईटी, एम्स और यूपीएससी मेरिट से भर जाएगा या फिर इंडिया का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा? इस वीडियो में कोई ओपिनियन नहीं मिलेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा से जवाब मिलेगा। और हम शुरू करेंगे सबसे पहले वहीं से जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, नीट, जेई और यूपीएससी के अपने नंबर से। हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आएगा, पहले डेटा। नीट यूजी 2025 के क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 720 में से 144 था, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 113 था, यानी कि 15% का गैप। लेकिन लाखों स्टूडेंट के कंपटीशन में यह फर्क हजारों का सीट बदल देता है। पूरी तस्वीर अभी यही नहीं है। 2025 में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए। इसमें से जनरल कैटेगरी से 3.38 लाख स्टूडेंट थे, जबकि ओबीसी से 5.64 लाख। इसका मतलब यह नहीं कि ओबीसी के लिए यह आसान था, इसका मतलब यह है कि ओबीसी का एप्लीकेंट पूल जनरल से बहुत बड़ा है। सिर्फ परसेंटेज देखना बिना पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट के यह अधूरा तस्वीर है। और अब जी एडवांस, जहां सबसे ज्यादा गैप दिखता है। 2025 में जनरल के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 76% था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 66 और एसटी एससी के लिए 37%। यानी कि क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 35% चाहिए और एसटी एससी को 17.5%, मतलब जनरल का बिल्कुल आधा। लेकिन यह चीज क्लियरली समझना जरूरी है, यह सिर्फ रैंक लिस्ट में आने का कट ऑफ है, सीट पक्की करने का नहीं। आईआईटी के अंदर सीट कंफर्म करने के लिए हर कैटेगरी के अंदर इतना कंपटीशन होता है कि रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अपने कैटेगरी के अंदर ही कट ऑफ लाना पड़ता है। सिर्फ 17,700 के आसपास ही भारत में सीट है बीटेक के लिए, और इसमें भी टॉप कैटेगरी के ब्रांचेस के लिए अपना कंपटीशन अलग होता है और बहुत हार्ड होता है। अब आता है सबसे बड़ा मिथ बस्टर, यूपीएससी। इससे मिलता है एम्स और सिविल सर्विस वालों का जवाब। यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 2025 में 947 मार्क्स, ओबीसी के लिए 910 से 919, एससी के लिए लगभग 880 से 891, एसटी के लिए 884 से 891। जनरल और एससी के बीच का गैप 60 से 65 मार्क्स का है, यानी कि 3% से भी कम। मतलब जो परसेप्शन है यूपीएससी का वह आसानी से क्लियर हो जाता है। वो खुद यूपीएससी अपने डेटा के सामने टिकता नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के हर कैटेगरी को लगभग सिमिलर मार्क्स ही लाने पड़ता है। जितना ज्यादा एग्जाम का स्टेज हार्ड होता है उतना ही यह गैप कम होते जाता है। तो ऑनेस्ट तस्वीर यह है, एंट्री लेवल एग्जाम में यह गैप बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन जितना ही ऊपर जाओ यह गैप खत्म होते जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब समझते हैं रिजर्वेशन आया कहां से और क्या यह सच में खत्म हो सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कभी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं माना। उन्होंने कहा दरअसल यह डिवीजन ऑफ लेबर्स है, जहां इंसान का काम, उसकी किस्मत सब जन्म से ही तय कर दिया जाता था। 1882 में सबसे पहले ज्योतिराव फूले ने हंटर कमीशन के सामने एजुकेशन और जॉब में हिस्सेदारी मांगी, और 1901 में कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% रिजर्वेशन मांगा। इसी वजह से उन्हें रिजर्वेशन का जनक माना जाता है। 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह पर ग्रांटेड सीट का बात हुआ। यही ब्लूप्रिंट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना, 3 डोमेन्स में बांटकर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और जॉब्स। इंटरेस्टिंग बात, एजुकेशन वाला आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास के कास्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर हटा दिया, लेकिन पार्लियामेंट पर इतना दबाव पड़ा कि तुरंत पार्लियामेंट को देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कराकर लाना पड़ा। याद रखिएगा यह पॉइंट, जब भी रिजर्वेशन हटाया गया है उसका रिएक्शन उतना ही तेज रहा है। अब वो बड़ा मिथ जो कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए ही था। जॉब्स और एजुकेशन वाले आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन में कभी एक्सपायरी डेट थी ही नहीं, परमानेंट प्रोविजन था। सिर्फ आर्टिकल 334 में, यानी लोकसभा असेंबली की पॉलिटिकल सीट्स, जो कि 1960 में खत्म होने वाली थी, लेकिन पार्लियामेंट ने 7 बार बढ़ाकर उसको एक्सटेंड कर दिया, 1959 से लेकर 2019 तक, और फिर 2019 से 2030 तक। और अब बात आता है उस पॉइंट की जिसे पार करना एक लीगल जंग बन जाता है, 50% सीलिंग।
1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया, लेकिन टोटल रिजर्वेशन का भी 50% से ज्यादा ना हो इसका लिमिट भी लगा दिया। और फिर आया 2024 का सबसे बड़ा जुडिकल शिफ्ट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंद्र सिंह, और 4 जजेस ने यह कहा कि एसटी और एससी पर भी क्रीमी लेयर लगाना चाहिए ताकि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ जरूरतमंद तक ही पहुंचे। तो जवाब सीधा है, हाँ सिर्फ मेरिट से भर जाएगा, या सीधा नहीं तो सब कोलैप्स हो जाएगा। दोनों ही नहीं है, एंट्री लेवल गैप और ऊपर जाकर सब सिमट जाता है। लेकिन सबसे पावर वाली जॉब में आज भी कोई कैटेगरी अपना कोटा नहीं टच कर पाई, और सबसे नीचे वाले जॉब में कैटेगरी की भरमार लगी हुई है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहा है। तो फाइनल सवाल आपसे, क्या रिजर्वेशन पूरी तरह से हटना चाहिए या 2024 में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है वैसा रिफॉर्म करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।